जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज का जो वीडियो है हम इसमें बात करेंगे कि आर्मी में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जब आपका क्लियर हो जाता है, मतलब आप फुली फिट हो जाते हैं, उसके बाद में जो लिखित परीक्षा होती है आपकी, जो पूरे 100 नंबर की परीक्षा होती है, 50 क्वेश्चन जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अंदर जो है आपका सिलेबस क्या रहेगा, एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, मैडम कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा, जीके में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फंसेगा, साइंस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, मैथ्स में कौन सा चैप्टर ज़्यादा तैयार करें। तो उन सभी का डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस क्या है। पूरा जो एक एक टॉपिक है वो किसी ने अभी तक बताया हुआ नहीं है कि कौन सा एक एक टॉपिक जो है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिजिकल की जानकारी है। फिजिकल तो देखो आप लोगों का क्लियर हो ही चुका है, अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे कलर विज़न चार्ट अपनी बुक में दिए हुए हैं, ये आपको पता ही है। इससे आप अपना कलर विज़न भी चेक कर सकते हैं। एक वीडियो कलर विज़न के ऊपर भी मैं बना दूंगी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिलेबस की। ये देखिए सिलेबस आपके सामने आ चुका है, तो देखते हैं हम सिलेबस और कौन कौन से जो टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ये देखते हैं। चलिए, जीके सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट है, तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जीके आपसे पूछा जा सकता है, संक्षिप्त ज्ञान और जो लघु रूप के जो क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद में खेल से क्वेश्चन आते हैं, लाइक ओलंपिक गेम कहाँ पे हुए, कब आयोजित किए गए, किसने कितने मेडल जीते, फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश रहा, या सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। वो मिल्खा सिंह का पूछा गया था, धावक मिल्खा सिंह का, जीव मिल्खा सिंह का पूछा जा सकता है, मेजर ध्यानचंद का पूछा जा सकता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। राष्ट्रीय जो है खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास खेल से संबंधित। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आ सकते हैं, रोनाल्डो का पूछ सकते हैं, मेसी का पूछ सकते हैं, कोई भी बाहर टूर्नामेंट हुए हैं उसमें पूछ सकते हैं आपको। तो खेल वाला अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे बनता है, ध्यान रखेंगे। पुरस्कार और इनाम का पूछा जा सकता है, लाइक परमवीर चक्र आपको पता है, जो इंडियन जो डिफेंस है, डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। परमवीर चक्र विजेताओं का वर्णन तो हमने हमारी बुक में स्टार्टिंग में दे रखा है, आप वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, नोबल पुरस्कार के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। इसके बाद में हिस्ट्री आती है, आपका इतिहास आता है। इतिहास में यहाँ पे भारतीय और विश्व इतिहास में जो महत्वपूर्ण तिथियाँ रही हैं, लाइक बताओ पानीपत का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध के बाद में हुई, या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कौन से युद्ध में हराया था। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली वाला, अंग्रेजों के साथ युद्ध वाला, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। ठीक है, उसके बाद में भारतीय ऐतिहासिक स्थल इसमें इम्पॉर्टेंट है, लाइक पूछा जा सकता है बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ताजमहल कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अब इनका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटनाएं हुई है, मान लो चोरा चोरी कांड कुछ हुआ है, या जो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में भूगोल, भूगोल के अंदर देखिए सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन सौर मंडल का जब बताने लग गए तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में शनि है, क्योंकि उसके 20 नए उपग्रह वैज्ञानिकों ने खोज लिए हैं। पहले बृहस्पति था, तो जो नई बुक्स आएंगी उसके अंदर इसको चेंज करवाया जाएगा। तो अभी के लिए आप ये मानते हैं कि शनि जो है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, चलो, सो सौरमंडल से क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रीन ग्रह किसको कहते हैं, ब्लू ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी की बहन कौन है, भोर का तारा कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन। सूर्य के सबसे पास कौन है, सौरमंडल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आ सकते हैं। उसके बाद में अंतरिक्ष की खोज से संबंधित आ सकते हैं, पृथ्वी से संबंधित आ सकते हैं, कौन सी चट्टानें हैं पृथ्वी पर, कौन से नदियाँ पाई जाती हैं, कितना % पानी है, कितना भूभाग है, इस टाइप के। मुख्य चोटियाँ आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, जो भी है
सारे अच्छे से रट लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकता है। पर्वत श्रृंखलाएं, मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, इनका सहारा मरुस्थल, इन सब का क्वेश्चन आर्मी में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। नदियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकली, नर्मदा का उद्गम स्थान कौन सा है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, ये सब आपको करवाया हुआ है जीके में, टॉपिक वाइज क्लास यूट्यूब पे देख लेना। और ये एक सारे टॉपिक जो हैं इनसे बने हुए जो क्वेश्चन है आपको बुक में पूरा दे रखे हैं, तो बुक जिसने भी नहीं पढ़ी है वो लोग बुक पूरा पढ़ना अच्छे से, एकदम आपको एक एक टॉपिक याद हो जाना चाहिए जब आप एग्जाम में जाओ उससे पहले। झील का पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी झील कौन सी है, या चिल्का झील कहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन आर्मी में आए हुए हैं। प्रसिद्ध जल प्रपात पूछा जा सकता है आपसे, सबसे ऊंचा कौन सा है, जोग जल प्रपात कहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन। भौगोलिक में सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन चेंज भी होते रहते हैं। आज तो मानो स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे लंबी जो मूर्ति है हमारे देश की वो है, विश्व की भी है, और सोचो अब हमारे देशवासियों ने कोई और मूर्ति बना दे जो उससे भी लंबी हो, तो यहाँ जीके चेंज हो गया, ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पहले काफ़ी क्वेश्चन चेंज हुए हैं, काफ़ी बांध चेंज हुए हैं इसमें। टिहरी डैम अब जो है सबसे बड़ा डैम हो गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना, गलत मत कराना, पुराना मत पढ़ना। जो नया अपडेट हो, अब सोचो बुक तो छप चुकी है, आपके पास आ चुकी है, उसके बाद में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, तो नया अपडेट के लिए थोड़ा जीके प्रिपेयर करते रखो, करंट पे थोड़ा सा फोकस किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है संविधान और राजनीति से। भारत का संविधान, आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं आपको, आपातकाल कब लागू हुआ, राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पूछ सकते हैं कौन सा है, बाघ का पूछा जा सकता है, कमल के फूल का पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। धार्मिक समुदाय, आर्य समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, इस टाइप के क्वेश्चन आर्मी के फेवरेट रहे हैं और बहुत पूछे हैं आर्मी ने, तो इसको ध्यान देंगे। कानूनी नियम पूछ सकते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जा सकते हैं, और ये आपको करवाए हुए हैं, ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं। ट्रिकी जीके वाली जो प्लेलिस्ट है तरुणा डिफेंस अकेडमी पर, वो आप पूरा पढ़ लें, उसमें ये अच्छे से पूरा टॉपिक जो है कवर करवाया हुआ है, ठीक है। अब अन्य टॉपिक कुछ आते हैं जिसमें बुक्स और उनके ऑथर्स, उनके लेखक पूछे जाते हैं। जैसे ये तरुणा पब्लिकेशन की जो बुक है उसके ऑथर तरुणा मैम है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और के चौधरी भी हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि तरुणा पब्लिकेशन के ऑथर कौन है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। आपसे पूछेंगे कोई द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, मतलब जो बड़ी पुस्तकें हैं, जो बहुत ही अच्छे उपन्यास टाइप की पुस्तकें रही, अच्छे नॉवेल्स रहे हैं, नॉवेल्स का ध्यान रखेंगे। और इस टाइप की पुस्तकों को, कंपटीशन एग्जाम की पुस्तकों का नहीं पूछा जाता है इसमें, ठीक है। नॉवेल्स का, इस टाइप की जो पुस्तकें रही हैं प्रेरकदायी, उनका पूछेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये भी करवाया हुआ है, ये टॉपिक भी आपको करवाया हुआ है, ये भी अच्छे से लर्न करें। बुक में तो आपको सारे टॉपिक मिल ही जाने हैं, तो बुक से लर्न कर सकते हैं या यूट्यूब से देख सकते हैं। पौधों और पशुओं की दुनिया के बारे में पूछ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सामयिकी के बारे में पूछा जा सकता है, कौन किसका क्या है, मतलब जैसे पूछ सकते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। या G8 में कौन कौन से सदस्य देश हैं, G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं, इस टाइप का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जीके की बात हमने कर ली है। थोड़ा टाइम तो लगेगा इस वीडियो में, बट टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपको ही देने जाना है, मुझे नहीं देने जाना, तो आपको एक एक टॉपिक ध्यान होना चाहिए कि किससे क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम निकालो इस वीडियो के लिए। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पार्ट आपके पास आएगा, जिसमें दैनिक जीवन से जुड़े हुए सामान्य भौतिकी के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें पूछी जाएगी आपको, यांत्रिकी पूछी जाएगी, और इस मैकेनिक्स पूछी जाएगी। ध्वनि के बारे में, ध्वनि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। यांत्रिकी में देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जा चुका है, गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जा चुका है, इनमें आपस में संबंध क्या है ये पूछा जा चुका है, या अलग अलग टाइप के आपको कोई मात्रक या इस टाइप की चीज़ें पूछ सकते हैं। ध्वनि के बारे में बहुत क्वेश्चन आए हैं, ध्वनि फेवरेट टॉपिक मान सकते हो आप आर्मी का, ध्वनि से क्वेश्चन बनते हैं। डेसिबल का पूछा गया है, हर्ट्स का पूछा गया, ध्वनि आवर्ती का जो मात्रक होता है उसका पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपको सारे करवाए हुए हैं, प्रकाश, ऊर्जा, विद्युत चुंबकत्व, भौतिक राशियाँ, मात्रक आदि, इनसे क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे, और ये आपको सब करवाया हुआ है। फटाफट से जो प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज साइंस वाली वो देख लेना।
उसके बाद केमिस्ट्री आती है, रसायन विज्ञान। इसमें दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो सामान्य रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। भौतिक रसायन पूछा जाएगा, अकार्बनिक रसायन पूछा जाएगा, कार्बनिक रसायन पूछा जाएगा। कोई जैसे कोई मिश्र धातु है उनके क्वेश्चन पूछ लेंगे, या कोई कार्बनिक कंपाउंड है, मीथेन का पूछ सकते हैं। बायोगैस में कौन से घटक होते हैं, वायुमंडल में कौन से घटक जो है किस पदार्थ के सबसे ज़्यादा हैं, या सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीतल कौन कौन सी मिश्र धातुओं से मिलकर बना है, गन मेटल कौन से मिश्र धातुओं से मिलकर बनी है, कॉपर सल्फेट को का जो है नाम क्या होता है, प्रचलित नाम क्या होता है, या फिटकरी का सूत्र क्या होता है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बनते हैं रसायन विज्ञान में भी। अब कितने क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊं, एक वीडियो में मैं नहीं बता सकती हूँ, एक आइडिया बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पूछे जाएंगे आपसे। बाकी तो आप पूरा बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो ही जाएगा। औषधि रसायन पूछा जाएगा, कृषि रसायन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको स्किप नहीं करना है। सोचो अगर जिसने वीडियो को स्किप किया है तो वो अपने एग्ज़ाम के प्रति जो आपका लक्ष्य है आप उसको स्किप कर रहे हो। नहीं स्किप करना है, इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो पेड़ पौधे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। लाइक कुनेन के पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है, या और बहुत क्वेश्चन बनते हैं। रबड़ कौन से पेड़ से प्राप्त किया जाता है, अभी मुझे एकदम प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, या हरित लवक क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। प्राणी विज्ञान, हृदय का पूछा जा सकता है, रक्त किस में शुद्ध होता है, और जो है कौन सी ऐसी नलिकाएं हैं जो जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त बहता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, या जो है इस टाइप के क्वेश्चन। यूरिया का निर्माण कैसे होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये पूछ सकते हैं। मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन हो गए, पौधे, जंतु, विटामिन्स अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रेटिनॉल किसको कहते हैं, या जो है रिकेट्स रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उनके उपयोग, खाद्य और पोषण से संबंधित, ठीक है। मेरस्मस रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, तो ये पोषण संबंधी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चिकित्सा विज्ञान, तुमको सिर्फ सुनना ही तो है, मैं बोलते बोलते थक नहीं रही हूँ, आप सुनते सुनते ही थक रहे हो, तो नहीं थकना है। अच्छे से पूरा एक एक टॉपिक को याद कर लेना है, किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग क्या बोलते हो, क्वेश्चन फंसेगा, हाँ तो वो फंसेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। बीमारी के नाम, लक्षण, उपचार और इसके कारण, मतलब हैजा किसके कारण होता है, या वायरस से फैलने वाले रोग कौन से हैं, जैसे या बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग कौन से हैं, या एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स कौन से वायरस से होता है, तो HIV आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। वैज्ञानिक कार्यक्रम, दैनिक जीवन में उपयोग, अनुसंधान संस्थान भारत में, लाइक पूछ सकते हैं भारत के कितने जो भी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, या इसरो कहाँ, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बनते हैं गणित से, ठीक है। 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन साइंस के, अब 15 क्वेश्चन मैथ के। पहले ऐसे होता था सिर्फ मैथ पूछी जाती थी, रीजनिंग नहीं पूछी जाती थी, और साइंस भी जो है ज़्यादा आती थी। अब 15 जीके, 15 साइंस और 15 की मैथ आएगी। अब मैथ में देखो, एक एक टॉपिक देखोगे मैथ में कौन सा, अंक गणित, अंक गणित में देखो कौन कौन से टॉपिक है। संख्याएं हैं, संख्या पद्धति वाला पढ़ना है आपको। वर्गमूल, घनमूल आपको पढ़ना ही है। अब वर्गमूल घनमूल में वर्ग और घन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। साधारण तथा दशमलव भिन्न पढ़नी है। सरलीकरण पढ़ना है। लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य पढ़ना है आपको, यानी कि LCM और HCF, LCM और HCF समझ गए ना, पढ़ना है। औसत यानी एवरेज आपको पढ़नी है। प्रतिशत, परसेंटेज पढ़ना है। लाभ यानी प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन पढ़ना है आपको। ये सब टॉपिक मैं करवा रही हूँ, काफ़ी सारे करवा भी दिए इनमें से, तो टॉपिक वाइज मैथ क्लास देख लेना, सारा उसमें कवर हो जाएगा। और बाकी बुक में अच्छे से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाया हुआ है, वहाँ से पढ़ लेना। एक एक नियम, कार्य और समय, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा दूरी, से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। हर जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है।
तो अच्छे से इसको करना है आपको। इसके बाद में आती है आपकी बीज गणित, अलजेब्रा। इसमें समुच्चय, सूत्र और उनका प्रयोग, बहुपदों का महत्तम समापत्य और लघुत्तम समापत्य, ठीक है, समीकरण, द्विघात समीकरण, घातांक, लघु गुणक, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छे से आप लर्न करना, आपको पढ़ना है। बट ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंक गणित वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बीजगणित भी पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है, स्किप कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन हर टॉपिक से बनेगा ही। इसके बाद में आती है आपकी रेखा गणित। रेखा गणित में रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज के अंदर जितने भी टाइप के त्रिभुज बनते हैं, न्यून कोण, समकोण या समबाहु, समद्विबाहु, हर एक का क्षेत्रफल निकालना आपको आना चाहिए, हर एक का परिमाप कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए। चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं, कैसे उनका क्षेत्रफल निकाला जाता है, वृत्त के क्षेत्रफल का, परिधि का क्या सूत्र होता है, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति आपको करवाई हुई है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें रेखा गणित में कोण वगैरह कैसे निकालते हैं, कोण का सारा आना चाहिए आपको। त्रिभुज में मानो 2 साइड के कोण दे दे, तीसरा आपसे पूछ ले। चतुर्भुज में कोण दे दे, मान लो 3 कोण दे दिए, चौथा आपसे पूछ ले, या बाह्य कोण का कोई मान पूछ ले। तो ये सारे मान आपको रेखा गणित के अंदर आने चाहिए, ठीक है। रेखा गणित में ये सारे मान आपको आने चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रमिति की भी बात कर ली मैंने साथ साथ में। और क्षेत्रमिति में देखो, और बेलन, बेलनाकार, पाइप, छल्ला। बेलनाकार समझ रहे हो, ये बेलन के क्वेश्चन बनते हैं। शंकु के क्वेश्चन बने हुए हैं, इस टाइप का शंकु होता है ना, जोकर की टोपी जैसा, शंकु के क्वेश्चन बने हुए हैं। गोले के क्वेश्चन बने हुए हैं। ये 3D आकृतियाँ होंगी, 3D और 2D दोनों है आपके सिलेबस में। 2D मतलब जिसको कॉपी में बनाया जा सके, 3D मतलब जिसको कॉपी में एक्चुअली इमेज करते हैं हम बनाने का, बट रियल में वो 3D आकृति है, ठीक है। 3D को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप समझ लेना, 2D और 3D, ठीक है। अब यहाँ पे मैं त्रिकोणमिति और बताने वाली थी, ठीक है, त्रिकोणमिति और बताने वाली थी। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति कोण, ये साइन कोस थीटा वाली प्रश्नावली आपको करवाई हुई है, वही प्रश्नावली है, ऊंचाई और दूरी उसकी पूछी जाएगी। इसके बाद में क्षेत्रमिति में त्रिभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, घन, घनाभ। घन पता है ना, इस टाइप से बनाते हैं। घन 3D आकृति है। घन कौन सी आकृति है, 3D आकृति है, बट हम इसको इस टाइप से बनाते हैं। घनाभ, घनाभ भी 3D आकृति है, तो हम इसको एक बार ऐसे समझने के लिए ऐसे बनाते हैं कॉपी में, ठीक है। तो ये सबका क्षेत्रफल और इनका आयतन और ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। सबके सूत्र आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। कोई रात को उठा के पूछ ले 2 बजे, हाँ भाई घन का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, बेलन के आयतन का सूत्र बताओ, तो आप फटाफट से बता दो, ठीक है। इतना अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। अब लास्ट में आता है आपका 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर, इसको भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब जो है वो पुरानी बात नहीं रही है कि बस फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लिया और एग्ज़ाम तो ऐसे चुटकियों में निकाल लेंगे, ऐसा अब कहानी नहीं रही है। अब बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं आर्मी में जा रहे हैं, देश सेवा में जा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो रीजनिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। इसमें सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, श्रृंखला परीक्षण, कोडिंग, डिकोडिंग, ये अच्छा है, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, शब्द रचना, गणितीय संक्रियाएं, दिशा दूरी वाला अच्छा है, प्रश्न बनता है। रक्त संबंध वाला भी जरूर बनता है। और बैठक व्यवस्था, इस टाइप के जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं। और जो समुच्चय वाले टॉपिक मैथ में याद रखना, समुच्चय और प्रायिकता वाले टॉपिक भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। तो ये आपकी बात हो चुकी है आपके सिलेबस की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विषय सूची दी है, ये अपनी बुक की विषय सूची है कि कौन कौन से टॉपिक क्या क्या दिए हैं, क्या क्या आने वाला है। एक्चुअली और भी बहुत कुछ दिया है, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तौर पे जो मुख्य टॉपिक है ना, वो यहाँ पे बताएं। देखो भौतिक विज्ञान में जैसे अपनी किताब के अंदर मुख्य टॉपिक क्या क्या दिए हुए हैं, और भी बहुत दिए हुए हैं। रसायन विज्ञान में क्या क्या दिए हैं मुख्य तौर पे जो बताए हुए हैं, यहाँ पे देखो जीव विज्ञान के बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना सभी को। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान देना है। सारे पढ़ने हैं, ये बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। जीके के अंदर सारे टॉपिक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में उसके आंसर और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब मिलेंगे। जीके में भी देखो स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको मिल जाएगा बुक के अंदर। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा बुक में, इतिहास का टॉपिक।
इतिहास में ये सब आपको अच्छे से दिया हुआ है, ये सब बुक में दिया हुआ है कि एक टॉपिक, पहले टॉपिक पढ़ना, फिर उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कवर करना। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन रटते रहोगे ना, तब आपको क्या है, जो बेसिक जो है एक्चुअल में हमारा कल्चर है वो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक भी पढ़ने हैं पहले, और उसके बाद में क्वेश्चन देखना। ठीक है, राज व्यवस्था आती है उसके बाद में। ये आपको सारे जो अपने बुक में दिए हुए हैं ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है कि टॉपिक कवर करना है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बुक में आगे दिया हुआ ही है बुक। अब मैं बुक की बात बता दूं एक बार साथ साथ में ही। बुक जो है आपको कैसे मिलेगी, देखो, जिन स्टूडेंट के यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की डिलीवरी होती है वो तो फ्लिपकार्ट से ही बुक मंगाओ। और ऐसा आपको लगता है कि वो 20-30 रुपये या 40 रुपये डिलीवरी ले रहा है फ्लिपकार्ट, तो क्या करो, नया अकाउंट बना लो, नए नंबर से या नई ईमेल आईडी से अकाउंट बना लो। फ्लिपकार्ट पे डिलीवरी का भी पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, घर पे किताब आ जाएगी। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की डिलीवरी नहीं होती है, वो फिर तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे जाके ऐप से ऑर्डर करो। गांव वाले स्टूडेंट जो छोटे गांव में हैं, जिनके पास फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की डिलीवरी नहीं आ रही है, वो वहाँ से ऑर्डर करो तरुणा डिफेंस एकेडमी की ऐप से। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बट जिनके फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की डिलीवरी होती है वो फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करो, क्योंकि उनसे जल्दी आती है। और ऐप से भेजते हैं तो वो इंडियन पोस्ट से कोरियर करवाना पड़ता है, और इंडियन पोस्ट वाले थोड़ा टाइम लगा देते हैं, 10 दिन के अराउंड लग जाता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैथ का देखेंगे एक बार। मैथ के अंदर देखो, अंक गणित में ये सारे टॉपिक, ठीक है, कार्य मजदूरी ये सब आएगा। बीज गणित का ये देख रहे हो तुम, ये सब डिस्कस कर लिया है, ये बुक में दे रखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। रेखा गणित में ये सब आपको पढ़ना है ये त्रिकोणमिति में ये सब पढ़ना है, क्षेत्रमिति में ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये रीजनिंग में सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये वीडियो है वो यूज़फुल लगा होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कौन से टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो अपनी बुक में कितना अच्छे से शानदार तरीके से जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में बताया गया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक वीडियो मैं और बनाऊँगी जिसमें आपके लिए कलर विज़न टेस्ट में लेके आऊँगी, तो वहाँ पर जो नए स्टूडेंट जिन्होंने आर्मी की तैयारी करना शुरू किया है वो अपने कलर विज़न की जांच भी कर पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। एंड यस, जो नए स्टूडेंट हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने पहले से कर रखा है उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एंड यस, अभी के अभी तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करके उस पर जो फ्री स्टडी मटेरियल और नोट्स आपके लिए डाले हैं, सिर्फ आपके लिए डाले हैं, उनको स्टडी करें अच्छे से। थैंक यू। जय हिंद। एक बात और, वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।